तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अभिज्ञान शकुंतला महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के परिणय, विवाह, विरह, प्रत्यास्था तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार खेलने गए थे, उसी वन में कर्णव ऋषि का आश्रम था। कर्णव ऋषि दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति सुंदर कन्या आश्रम से बाहर निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कर्णव ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात को सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनसे तो एक प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे को जन्म देते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंतला नामक पंछी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कर्णव ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम ले आए। उन्होंने मेरी भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस कारण कर्णव ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित करता हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विवाह करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कर्णव के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज शकुंतला को अपने प्रेम प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वभाव और सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तुमने मेरा निरादर किया, मेरा तिरस्कार किया, वह तुम्हें भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला की क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई भी प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उसे तेरी स्मृति आएगा, उसका याद आएगा। कुछ काल पश्चात, कुछ समय के बाद कर्णव ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे। तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कर्णव ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोर से बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से एक अंगूठी निकले। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण आ गया, याद आ गया और वे अपने कृत पर पश्चात अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के नियंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। साम्राज्य में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्होंने
कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ, मतलब वो देखे, उनके दर्शन के लिए वे वहां पे रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए, अन्यथा इसकी भुजाओं में जो बांधा हुआ काला डोरा है वो सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के जो बाजू में बंधा हुआ काला धागा था वो पृथ्वी पर गिर गया। सखी को ज्ञात हुआ था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद में लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृत्तांत, सारी कहानी जाकर शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने किए हुए पर पछतावा आया और शकुंतला से क्षमा प्रार्थना की और कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भारत महान प्रतापी सम्राट राजा बने। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की शिद्दत से चाहो तो सारी प्रकृति उसे अपने साथ मिलाने में जुट जाती है। यह कहानी उसी प्यार की शिद्दत की है जिसके सामने भगवान को भी झुकना पड़ा और उसका प्यार लौटाना पड़ा। उसी प्रकृति की देन है कि जो समुद्र से निकला हुआ मछली, उसके पेट से जो मुद्रिका निकला हुआ है, वही मुद्रिका, वही अंगूठी, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे।